जरा सोचिए, भारत में हर दिन लाखों प्लास्टिक की बोतलें यूं ही फेंक दी जाती हैं। हम और आप इसे सिर्फ कचरा समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यही कचरा किसी के लिए सोने की खान बन सकता है। आज हम इसी छुपे हुए बिजनेस के मौके की परतें खोलेंगे। जी हाँ, ये आंकड़े बिल्कुल सच हैं, कोई मजाक नहीं। छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक कई लोग उस चीज से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो सवाल ये उठता है, भाई ये होता कैसे है? कोई कचरे को पैसे में आखिर बदलता कैसे है? चलिए इस पूरे बिजनेस मॉडल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस मौके को समझने के लिए ना सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। ये जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये सिर्फ कचरा नहीं है। असल में ये वो कच्चा माल है जिसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हर दिन हर घंटे जरूरत पड़ती है। तो सवाल है कि ये प्लास्टिक आखिर जाता कहाँ है? इससे बनता है पॉलिएस्टर धागा, जो हमारे कपड़ों में इस्तेमाल होता है। इससे मशीनों के पुर्जे बनते हैं और यहाँ तक कि नई प्लास्टिक की बोतलें भी बनाई जाती हैं। मतलब साफ है, बाजार में इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। तो ये तो साफ है कि अवसर बहुत बड़ा है। अब अगला सवाल कि अगर किसी को शुरू करना हो तो कैसे करें? चलिए इसका एक सीधा और सरल रोड मैप देखते हैं। शुरुआत के लिए ना बस इन 3 कदमों पर ध्यान देना है। पहला, कच्चा माल यानी बोतलें इकट्ठा करना। दूसरा, एक मशीन लगाना। और तीसरा, उन बोतलों को प्रोसेस करना। यकीन मानिए, ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, करने में भी लगभग उतना ही सीधा है। तो पहला और सबसे जरूरी कदम है कच्चा माल जमा करना। इसके लिए अपने इलाके के कबाड़ी वालों से बात की जा सकती है, होटलों और जूस की दुकानों से टाई अप किया जा सकता है। अच्छा तरीका यह है कि शुरुआत में सिर्फ अपने लोकल एरिया पर ही फोकस करें, इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचता है। अगला कदम है मशीन। और देखिए, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है इसका कम निवेश। एक छोटी सी क्रशिंग मशीन सिर्फ 15 से 40 हजार रुपए में आ जाती है और जैसे जैसे काम बढ़ने लगे आप बाद में बड़ी मशीन ले सकते हैं। मशीन आने के बाद प्रोसेसिंग का काम बहुत ही सिंपल है। बस बोतलों को अच्छे से साफ करना है, उनके ढक्कन और लेबल हटा देने हैं और उन्हें मशीन में डाल देना है। मशीन इन बोतलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी, जिन्हें टेक्निकली प्लास्टिक फ्लेक्स कहते हैं। और बस यही आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो ठीक है, अब हमारे पास प्लास्टिक फ्लेक्स तैयार हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल, इससे पैसा कैसे बनेगा? चलिए अब इन फ्लेक्स को कैश में बदलने का तरीका जानते हैं। आपके खरीदार हैं बड़ी बड़ी रिसाइकलिंग कंपनियां, प्लास्टिक का सामान बनाने वाले और कपड़ा उद्योग वाले। और कमाल की बात यह है कि खरीदार ढूंढना आज के जमाने में बहुत आसान है। गूगल और इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स पर ऐसे सैकड़ों खरीदार बैठे हैं। आइए अब इस बिजनेस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, यानी कि पैसा। देखते हैं कि नंबर क्या कहते हैं और इसमें मुनाफे की कितनी गुंजाइश है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। कच्चा माल जो लगभग मुफ्त या बहुत ही कम दाम में मिलता है, उसे प्रोसेस करके 20 से 60 रुपए प्रति किलो तक में बेचा जा सकता है। इसका मतलब है कि हर किलो पर सीधा सीधा 10 से 40 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन है। अगर इसे रोज की कमाई में बदले तो हिसाब बहुत सीधा है। दिन में अगर सिर्फ 50 किलो प्लास्टिक भी प्रोसेस कर लिया तो भी आप आराम से 2000 रुपए तक कमा सकते हैं। एक छोटी शुरुआत के लिए ये एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। और सुनिए, ये सिर्फ एक छोटा मोटा साइड बिजनेस नहीं है, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। एक बार जब काम जम जाए तो इसे एक छोटे सेटअप से एक पूरी फैक्ट्री में भी बदला जा सकता है। काम को बड़ा करने के लिए एक बड़ी मशीन में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ज्यादा सप्लायर से माल उठाया जा सकता है और बिचौलियों को हटाकर सीधे फैक्ट्रियों को माल बेचा जा सकता है। हाँ, साथ में कुछ बेसिक लाइसेंस और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेने से बिजनेस और भी प्रोफेशनल हो जाता है। तो कुल मिलाके ये मॉडल इतना कामयाब क्यों है? 4 सीधी सीधी वजहें हैं। कच्चा माल लगभग मुफ्त है, बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा काम है और भविष्य में तरक्की की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो देखिए, कच्चा माल सचमुच हर गली हर नुक्कड़ पर पड़ा है। अवसर सबके सामने है। अब सोचने वाली बात बस एक ही है कि अगला कदम क्या होगा।